मैंने तो आपकी आवाज ही नहीं सुनी। कब आए आप? मैं अभी आया। तभी सोच रही थी कि ये इतनी रात को कैसे उठ गई। वो तो दवाई खाकर सो गई थी आराम से। हाँ, अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे ही बाहर आ गई। रुकिए रुकिए, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था। मैंने इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे इसमें क्या हुआ, ये आपका भी तो घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। जिमरी, बीमार हो, ठंड लग जाएगी, जल्दी से कुछ ओढ़ लो। कब से तुम्हारे पीछे लगी पड़ी हूँ दवाई लेके। ओहो देखो कितना बुखार है, फिर से बढ़ गया ना तुम्हारा बुखार। चलो जाओ जाओ, जल्दी से कुछ पहन लो। अरे आप क्यों खड़े हुए हैं, बैठिए ना, आराम से बैठ जाइए। आप क्या पीना चाहेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस जमरे से मिलने आया था। अब मैं चलता हूँ। अरे अगर वो मेरी बात माने तो 2 दिन में ठीक हो जाए, पर सुनती कहाँ है। और क्या चल रहा है, बानू की तबीयत में कोई सुधार है? काफी दिन हो गए अब तो। नहीं, अब भी वैसी है। अब मैं चलता हूँ। चलिए, आप आ गए तो मुलाकात तो हो गई। जेमरी की तबीयत का बहाना ही सही। उसका तो टेम्परेचर भी चेक करना होगा। जमरे को देख लिया, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। इतना परेशान मत हो। तुम बस अपना ध्यान रखो। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। मैं जा रही हूँ बनू। तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो गलत था। उन्होंने तुम्हारे साथ भी गलत किया, हमें धोखा दिया। मैं ऐसे नहीं रह सकती और मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी, मेरी वजह से होगी शायद। तुमने अपने डैड को माफ कर दिया, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं जा रही हूं। अगर मैं यहाँ रही तो तुम शायद पूरी तरह ठीक नहीं हो पाओगी। अपना ख्याल रखना। तुम ठीक हो जाओगी, समझ रही हो ना? मेरी बात समझ रही हो ना तुम? आई लव यू बेटा।
हेलो। हाँ एब्रो, क्या हुआ? बनु जब से यहाँ से गई है मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर जिया। डोंट वरी, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। मैंने चेक किया उसे, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, इस बार मैं वही गलती नहीं करूंगी। इस बार मैं उसे अकेली नहीं छोड़ूंगी। एब्रो, बनु मेरे साथ रहेगी घर पर। लेकिन तुम जानती हो ना उसके लिए ट्रीटमेंट कितना जरूरी है। उसके लिए जो भी फैसिलिटीज वहाँ है आप वो सब यहाँ अरेंज करवा दीजिए बस। घर के किसी भी कमरे को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवा दीजिए, लेकिन बनु को यहाँ ले आइए। हम कल बात करेंगे। बाकी डॉक्टर से भी बात करनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसके लिए तैयार होंगे। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे ये सब डिस्कस नहीं करना इस वक्त। मैं कल वहाँ आऊंगी और बनु को अपने साथ घर वापस लेकर ही आऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऑफिसर, सब शांति से हो गया। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी लेकिन हम निकल गए। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? हम उनके जमींदार वाले घर आए हैं, साथ में भाभी भी आई है। मेरा मतलब एक्स भाभी, एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ। वैसे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। अभी मैं नीचे उनका वेट कर रहा हूँ, वो दोनों शायद ऊपर बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, किसी भी वक्त कर सकते हो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो ऑफिसर, मैं हूँ ना यहाँ पर। आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। चलो फिर रखता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट ऑफिसर, आप भी अपना ध्यान रखिए। मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था। नाइट क्लब में काम करने किसने कहा? सड़क पर रहने वाले सभी लोग नाइट क्लब में काम करते हैं। पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश ही बची है क्या? तुम्हारे और फेरहाद की वजह से मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी नौकरी के लिए जाती हूँ वहाँ लोगों तक खबर पहले ही पहुँच जाती थी। तुम अब भी उसका नाम ले रही हो, फिरहद का? तुम क्या बहुत मासूम हो? तुम्हारी वजह से आज मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही होगा, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा कुजे। तो तुम अब ये काम करोगी? ऐसा जलील काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? इससे तुम्हें क्या? कौन लगते हो तुम मेरे? ये मेरी जिंदगी है और मैं उसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। देखो सिमे, मेरा दिमाग बहुत खराब है और मेरे सिर में ना खून सवार है। मैं तुम्हें तलाक दे चुकी हूँ, अब तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पछतावा है, अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ मैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए।